हेलो झारखंड बोर्ड की क्लास 9th के प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके टॉपर भैया। और आज की इस वीडियो में हम आपको साइंस का जो एग्जाम होने वाला आप सभी का उसका वायरल क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। तो जल्दी से पेपर को पूरा पढ़ के जाना है और एग्जाम में फोड़ के आना है। सबसे पहले आप सबके सामने प्यारा सा क्वेश्चन कहता है कि आपका गति का सबसे साधारण प्रकार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरल रेखीय गति। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि शून्य जो हो सकता है, मतलब किसका मान शून्य हो सकता है। तो हमेशा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा शून्य मान हो सकता है। तो विस्थापन का ही मान शून्य हो सकता है, दूरी का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हम लोगों का दूसरा का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन बोलता है कि कौन सा असमान चाल को दर्शाता है। असमान चाल को इसमें दर्शा रहा आपका तीसरा ग्राफ है ना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हम लोगों का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि निम्न में से किसे जड़त्व का नियम कहते हैं। तो प्रथम गति नियम को है ना, न्यूटन के प्रथम गति नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। तो गति के प्रथम नियम को ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे 4 का हम लोगों का सही हो जाएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने देख सकते हैं यहाँ पे क्या आया है। कहता है कि एक क्वेश्चन इससे फिक्स कर लो, एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स कर लो जो हम अभी फॉर्मूला बताएंगे। कहता है 24 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर 96 न्यूटन बल लगता है, लगने पर उत्पन्न त्वरण कितना होगा। देखो आपको ये फॉर्मूला याद रखना, एफ बराबर एम ए वाला। ठीक है, ठीक है, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, एफ मतलब होता है बल, बल यहाँ पे कितना है 96 न्यूटन, यहाँ पे 96 बैठाओ। एम मतलब होता है मास यानी द्रव्यमान, कितना है 24। ये माने होता है त्वरण एक्सेलरेशन, तो इसको ये निकालना है, तो बस इसको यहीं छोड़ दो। ये फॉर्मूला पर एक क्वेश्चन फिक्स है। ये है गुना में, इधर जगह जगह भागा में, तो 96 बटा हो जाएगा 24 बराबर ये। ठीक है, 24 से कम 24, 24 चौक 96, तो ये का वैल्यू हो गया 4। एक्सेलरेशन यानी त्वरण आ गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे पांचवा का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, छठा नंबर क्वेश्चन बोलता है केजी मीटर पर सेकंड किसका मात्रक होता है ना। तो इसका सही आंसर जो हो जाने वाला है छठा का, वो हो जाएगा आपका यहाँ पे संवेग का। संवेग का जो मात्रक होता है वो केजी मीटर पर सेकंड होता है। क्यों, तो आपको पता होगा संवेग बराबर होता है एम भी, है ना। मास का हो गया केजी और भी वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड, है ना। तो केजी मीटर पर सेकंड, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हम लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। सातवां नंबर क्वेश्चन बोलता है कि सार्वत्रिक गुरुत्व स्थिरांक को हम लोग दर्शाते हैं ना, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को हम लोग कैपिटल जी यानी बड़ा जी से दर्शाते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सातवां का सही हो जाएगा। आठवां नंबर क्वेश्चन बोलता है कि चंद्रमा पर 6 केजी द्रव्यमान की वस्तु का भार कितना होगा। सबसे इजी क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन इससे फिक्स है, डिजिट चेंज कर सकता है, एक क्वेश्चन फिक्स है। देखो चंद्रमा पर 6 केजी द्रव्यमान की वस्तु का भार कितना होगा, देखो ध्यान देना। पृथ्वी पर हम लोग देख लेते हैं पहले, पृथ्वी पर भार कितना है यहाँ पे, या फिर डायरेक्ट चंद्रमा पर। हम अभी फॉर्मूला बताए हैं कि डब्ल्यू बराबर क्या लिखो, तो बहुत आसान है, डब्ल्यू बराबर एम जी इंटू 1/6 ये होता है। ठीक है, हमेशा याद रखना है इसको। ठीक है, चंद्रमा पर कितना भार होगा 100, तो डब्ल्यू बराबर हो गया एम जी। एम मना कि द्रव्यमान, द्रव्यमान कितना है 6 के जी। जी मना कि ग्रेविटी का वैल्यू कितना होता है 9.8 इंटू 1/6। इस फिक्स है एकदम, इससे 6 से 6 कट गया तो आ गया 9.8 न्यूटन। ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना, यही फॉर्मूला पर बैठा देना, एगो फिक्स है, इससे कन्फर्म एगो आएगा। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि जूल पर सेकंड किसका मात्रक है। जूल पर सेकंड किसका मात्रक है, तो ये आपका शक्ति का मात्रक है। 9 का सही आंसर हो जाएगा शक्ति। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। ठीक है, 10वां नंबर क्वेश्चन बोलता है कि 1 केजी की वस्तु कितनी ऊंचाई तक उठाने में 9.1 जूल ऊर्जा व्यय होगी। ठीक है, आराम से ध्यान देना। कहता है यहाँ पे हाइट पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा ध्यान देना, इसका जो ऊर्जा का एक फॉर्मूला होता है, जब भी यहाँ पे उठाने का बात करेगा तो जो ऊर्जा, ऊर्जा मतलब होता है एनर्जी, एनर्जी बराबर या फिर ऊर्जा बराबर जो भी होता है, ये होता है आपका एम जी एच, है ना। ये वाला याद रखना फॉर्मूला। ठीक है, एम माने द्रव्यमान 1 है, ग्रेविटी का वैल्यू 9.8 होता है, और हाइट कितना है, कितनी ऊंचाई तक उठाना, यही हमको एच का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, एनर्जी लग रहा है 9.8, तो देखो 9.8 से 9.8 कट पूरा पूरी कट गया तो यहाँ बचा 1, तो हाइट बराबर आ जाएगा सिर्फ 1 मीटर। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमेशा याद रखना, जब भी चीज़ों को उठाने का बात करेगा तो यहाँ पे एनर्जी यानी कि जूल जो भी रहेगा, एनर्जी बराबर आप हमेशा क्या देना है, तो एम जी एच। ठीक है, ये देना आपको। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला सी यहाँ पे हम लोग का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है कि यदि किसी वस्तु का संवेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा डबल बढ़ जाएगा ना, 4 गुना हो जाएगा। हमेशा ध्यान देना, 2 गुना करेंगे 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना करेंगे 8 गुना हो जाएगा, इस तरह से। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे 11 का हम लोगों का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन बोलता है तरंगे किसका स्थानांतरण करती है। तो तरंग हमेशा ऊर्जा का स्थानांतरण करती है। ठीक है, ऊर्जा स्थानांतरण करती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे 12 का हम लोग का सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कहता है कि यदि क्रमिक संपीड़न एवं विरल की दूरी 5 है तो तरंग दैर्घ्य क्या होगा। इसको हमेशा याद रखना लेना है, इसको तरंग का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। ठीक है, जितना होगा उतना ही। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हम लोग का तरंग का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन पदार्थ नहीं है। लालटेन पदार्थ है, चम्मच पदार्थ है, विचार पदार्थ नहीं है ना।
ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि पदार्थ जो स्थान घेरता है ना, जिस तो स्थान ये घेर सकता है, लालटेन, चम्मच, कलम घेर सकता है, ये स्थान घेरता है, नहीं घेरता, ऑप्शन नंबर सी सही होगा ना। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि तापक्रम का ऐसा ही मात्रक, तापक्रम मतलब तापमान, तो केल्विन होता है ना, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे 15 का हम लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कहता है कि गैस का द्रव्यमान में परिवर्तन है, ये नहीं, अरे यार, गैस का द्रव्य, द्रव्य में परिवर्तन क्या कहलाता है, यानी गैस है ये द्रव बन जाना, यानी पानी बन जाना, तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं संघनन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 16 का हम लोगों का सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि बारूद है एक, तो बारूद एक मिश्रण है, ठीक है, 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित में से कौन एक कोलाइडल नहीं है, तो इसमें से इसका सही आंसर हो जाएगा वायु, वायु एक कोलाइडल नहीं है, ऑप्शन नंबर सी 18 का हम लोग का क्या हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 18 नंबर क्वेश्चन का। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से द्रव्य में कौन अनिश्चित होता है, तो उसका आकार अनिश्चित होता है ना, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोग का 19 का बिल्कुल सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन बोलता है निम्न में से कौन एक द्विपरमाणुक है, द्विपरमाणु कौन है, तो आपका Cl2 ये वाला है ना, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम लोग का बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, Cl हमेशा Cl2 के फॉर्म में रहता है, तो 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि SO2 में एक अणु में सल्फर और ऑक्सीजन के भार का अनुपात, बहुत आसान है, देखो है SO2 है, ठीक है, भार का अनुपात निकालना है, सल्फर का मास होता है, भार होता है 32, ठीक है, और ऑक्सीजन यहाँ पे O2 है, तो एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, दो ऑक्सीजन का मास हो गया 32, ठीक है, तो इसको काटेंगे यहाँ तो 32 से कम 32, 32 से कम 32, तो इसका अनुपात आ जाएगा 1:1, ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे हम लोग का सही हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कहता है नाइट्रोजन गैस के लिए एक रासायनिक प्रतीक है, नाइट्रोजन का हम लोग N2 लिखते हैं, या फिर रासायनिक प्रतीक सिर्फ बोला ना तो N लिखेंगे जनरली, है ना, N2 नहीं लिखेंगे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे नाइट्रोजन गैस बोला है ना यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम लोग का डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि ये क्वेश्चन फिक्स है, कहता है 0.5 मोल CO2 का द्रव्यमान क्या होगा, देखो मोल दे दिया, देखो आपको पता है मोल बराबर होता है गिवन मास, मतलब दिया गया मास बटा मोलर मास, मोलर द्रव्यमान, मोल है 0.5, दिया गया मास हमको पूछ रहा है, मोलर मास, कार्बन का मास 12 और ऑक्सीजन O2 का मास होता है 32, तो 12 और 32 हो गया 44, ठीक है, सिंपल है। हमको W चाहिए, ये है भागा में, इधर जगह गुना में, 44 को 0.5 से गुना करेंगे यानी आधा से, तो हो जाएगा आधा नहीं 22, ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे हम लोग का 23 का बिल्कुल सही हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर क्वेश्चन बोलता है उत्कृष्ट गैस की संयोजकता शून्य होती है, ऑप्शन नंबर डी 24 का सही हो जाएगा ना। 25 नंबर क्वेश्चन बोलता है किसी तत्व के समस्थानिकों की कितनी संख्या भिन्न होती है ना, किन की संख्या भिन्न, तो समस्थानिक में न्यूट्रॉन की संख्या हमेशा भिन्न होता है, हमेशा ध्यान देना, ऑप्शन नंबर सी 25 का हम लोग का यहाँ पे सही हो जाएगा ना। 26 नंबर क्वेश्चन बोलता है निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास विद्युत धनात्मक तत्व का है, धनात्मक तत्व यानी जो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है, तो लॉस कर सकता है जिसका 4 से कम होगा लास्ट में, 4 है, 7 है, 6 है, 4 से कम इसमें है, लास्ट में देखो 2 है, तो ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे हम लोग का सही हो जाएगा ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि गुणसूत्र बने होते हैं किसका, तो डीएनए और प्रोटीन के गुणसूत्र बने होते हैं, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे 27 का हम लोगों का सही हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रोटीन संश्लेषित होती है किसमें, राइबोसोम पर, है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये 28 का हम लोग का सही हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कोशिका का अवशिष्ट निपटाने वाला तंत्र कौन होता है, तो 29 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर बी सही होगा ना। अगला क्वेश्चन देखिए 30 नंबर क्वेश्चन बोलता है एक संयोजी उत्तक है, तो यहाँ पे रक्त भी एक संयोजी उत्तक है ना, रक्त ही आपका एक संयोजी उत्तक है ना, अस्थि आपका एक संयोजी उत्तक है, कंडरा है ना, तो यहाँ पे 30 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम लोगों का रक्त एक संयोजी, अस्थि एक संयोजी उत्तक नहीं है ना, अस्थि नहीं कंडरा है ना, तो यहाँ पे इसका सही आंसर एक बार आपको चेक कर लेना है, लेकिन मेरे अनुसार से सही आंसर ऑप्शन नंबर ये होना चाहिए, ठीक है, इसको एक बार देख लीजिएगा। अगला कहता है कि रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं, प्लाज्मा, ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे 31 का हम लोगों का सही हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन बोलता है असमतापी जंतु है, तो इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी 32 का हम लोगों का सही हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि मछली का हृदय कितना भाग में होता है, 2 भाग में, है ना, कितने कच्चे होते हैं, 2, ऑप्शन नंबर ये 33 का सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि अर्थ्रोपोडा का समूह का एक जंतु इसमें होगा आपका केकड़े, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे 34 का हम लोग का सही हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि सजीवों की मौलिक इकाई है, तो 35 का सही आंसर हो जाएगा कोशिका, है ना, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि जिन रोगों की अवधि कम होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिन रोगों की अवधि कम होती है उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे कौन, क्या बोलते हैं, तो इसका जिन रोगों की अवधि कम होती है, तो इनमें से कोई नहीं, है ना, उसको अल्प हम लोग कालीन रोग बोलते हैं, तो यहाँ पे तीव्र रोग भी नहीं होगा, दीर्घकालीन भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे 36 का हम लोग का
36 का सही, ओहो नहीं नहीं नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा तीव्र रोग, है ना, जो कम समय के लिए होता है, बहुत ज़्यादा तीव्र होता है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे 36 का हम लोग का सही हो जाएगा ना। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि जीवमंडल का निर्जीव घटक कौन है। तो निर्जीव घटक इसमें से सभी है ना, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे 37 का सही हो जाएगा। 37 का सही आंसर हो जाएगा आपका जीवमंडल, जीवमंडल का जीवमंडल का सही अभी निर्जीव घटक, तो सब निर्जीव है ना, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हम लोग का सही हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन बोलता है शुक्र और मंगल ग्रह का वायुमंडल का मुख्य घटक क्या है। तो सूर्य और मंगल ग्रह में जनरली क्या पाया जाता है वहाँ के वायुमंडल में, तो 38 का सही आंसर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है ना, ऑप्शन नंबर ए सही होगा ना। अगला क्वेश्चन देखिए 39 नंबर क्वेश्चन, मधुमक्खी या फूल से एकत्र करती मकरंद भी पराग भी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा ना। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने कि अंडे देने वाली मुर्गी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, तो अंडप्रज बोलते हैं ना उसको, दोनों बोलते हैं ना, तो 40 का सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे लेयर बोलते हैं, अरे यार उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेयर, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हम लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया टोटल 40 क्वेश्चन, पूरा पूरा एकदम पढ़ के जाना है। हम आपको साइंस का 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, एक वीडियो हम सुबह अपलोड करेंगे, सुबह तैयार रहिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम व्हाट्सअप का लिंक है, दोनों ग्रुप में जुड़ जाना है। ऑल इन्फॉर्मेशन PDF आपको दोनों ग्रुप में आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर मिलते हैं तुरंत, अभी 10 मिनट के बाद एक और वीडियो अपलोड होगा, एकदम फोड़ के जाना है और एग्जाम में एकदम तहलका मचा देना है। ठीक है दोस्तों।